नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एविएशन टेक। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे टर्न पैड्स के बारे में। ठीक है, टर्न पैड क्या होता है, कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए, डेफिनेशन क्या है इसका टर्न पैड का। वेयर द रनवे एंड ऑफ ए सॉरी वेयर द एंड ऑफ ए रनवे इज नॉट सर्व्ड with a taxiway or taxiway turnaround and where the code letter is D, E or F. ठीक है, a runway turn pad shall be provided to facilitate the 180-degree turn of a airplanes. ठीक, कोई भी एयरक्राफ्ट, जैसे ये हो गया आपका रनवे। ठीक है, यहाँ से एयरक्राफ्ट आके लैंड कर रहा है। ये लैंड करने के बाद आपको इसे बाहर लाना पड़ेगा, यानी पार्क कराने के लिए एप्रन में लाना पड़ेगा। एप्रन में लाने के लिए आपको टैक्सी वे, रनवे से एग्जिट करेगा तो टैक्सी वे पे जाएगा। ठीक है, टैक्सी वे से जाने के बाद फिर यहाँ पे एप्रन में पार्क होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका एयरक्राफ्ट यहीं पे आके इसकी स्पीड इतनी हो जाए कि ये टैक्सी वे से एग्जिट कर जाए। कुछ एयरक्राफ्ट ऐसे होंगे जिनकी स्पीड हाई होगी, वो रनवे के एंड तक चले जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे उसे 180 डिग्री टर्न करके फिर वापस इधर आना पड़ेगा। तो ये जो एरिया लास्ट में रनवे के एंड पे मिलता है, जिससे एयरक्राफ्ट 180 डिग्री टर्न करता है, यानी ऐसे यू टर्न मारता है, तो उस एरिया को हम लोग टर्न पैड कहते हैं। या तो हो सकता है कि यहाँ पे रनवे के एंड में टैक्सी वे प्रोवाइड कर दे, आइदर दिस साइड और दिस साइड, या फिर यहाँ पे एक टर्न पैड प्रोवाइड कर दिया था, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो कोड डी, ई और एफ टाइप के अगर एयरक्राफ्ट हैं तो उनके लिए टर्न पैड मैंडेटरी है रनवे पे। नहीं तो ए बी सी के लिए ऑप्शनल देता है, वो रनवे के एंड पे या फिर बीच में ही वो टर्न कर सकते हैं। बट जनरली इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, क्योंकि बीच में या फिर एंड पे अगर हम लोग इसको टर्न करते हैं जिसमें टर्न पैड नहीं प्रोवाइड करता है, तो रनवे का सरफेस जो होता है डैमेज होता है उससे। ठीक है, तो उस चीज़ को बचाने के लिए हम लोग टर्न पैड का यूज़ करते हैं, टर्न पैड को प्रोवाइड करते हैं सारे जगह मोस्टली। ठीक है, मैंडेटरी कहाँ कहाँ पे है, जहाँ पे कोड डी, ई और एफ टाइप का एयरक्राफ्ट है, और जहाँ पे एग्जिट टैक्सीवे जो होता है, यानी रनवे के एंड पे टैक्सीवे वहाँ पे नहीं होता है, तो वहाँ पे टर्न पैड मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये रहा, देखिए जैसे इसमें आप देख सकते हैं ये रनवे का एंड है और यहाँ पे भी रनवे का एंड है। तो रनवे के एंड पे आपको ये टर्न पैड दिया गया है, यहाँ से ऐसे टर्न करेगा और ऐसे यू टर्न हो जाएगा। यहाँ पे भी ऐसे ही लेफ्ट टर्न ये करके यू टर्न हो जाएगा। ठीक है, वापस आने के बाद फिर ये टैक्सी वे आइदर दिस वे और दिस वे टैक्सी वे से एग्जिट करके एप्रन में पार्क हो जाएगा। तो ये है हमारा टर्न पैड। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे टर्न पैड का मतलब क्या कंडीशन होना चाहिए बनाते वक्त, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए देखते हैं। The design of a runway turn pad shall be such that when the cockpit of the airplane for which the turn pad is intended remains over the turn pad marking, okay, the clearance distance between any wheel of aeroplane landing gear and the edge of the turn pad shall not be less than that given by the following tabulation. ठीक है, सब अभी मैं समझा रहा हूँ क्या कह रहा है। ये आपका एयरक्राफ्ट है, समझिए। ठीक, ये आपके विंग हो गए। यहाँ पे आपके गियर होंगे, एक गियर ये हो गया, दूसरा इधर, और फ्रंट पे सामने। ठीक है, ये 3 गियर हो गए, लैंडिंग गियर। तो जैसे भी एयरक्राफ्ट टर्न करता है, जैसे ऐसे टर्न करेगा, ठीक, यू टर्न, तो लैंडिंग गियर का जो पाथ होगा वो टर्न पैड के एज से, ठीक है, जैसे ये मान लीजिए सबसे एक्सटीरियर जो पार्ट होगा, ये सबसे एक्सटीरियर जो आपका व्हील होगा लैंडिंग गियर, उसका डिस्टेंस इस टर्न पैड के एज से कितना होना चाहिए, गैप इन दोनों के बीच का मिनिमम, वो होता है कि ये क्लियरेंस। ठीक है, तो कितना होना चाहिए, तो वो डिसाइड करता है आउटर मेन गियर व्हील स्पैन, यानी इन दोनों के बीच में कितना गैप है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सपोज करिए कि कोई भी एयरक्राफ्ट है जो इन दोनों, जिसमें इन दोनों रियर व्हील जो दिए हुए हैं उन दोनों के बीच का गैप है 4.5 मीटर। उस केस में तो आउटर एज, ठीक है,
और टर्न पैड के एज का जो मिनिमम क्लियरेंस होगा 1.5 मीटर होना मैंडेटरी है। ठीक है, अगर यही चीज़ किसी एयरक्राफ्ट के व्हील का डिस्टेंस दिया हुआ है 4.5 मीटर से 6 मीटर तक का, यानी 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 4.5 को इंक्लूड करेंगे, तो उस केस में क्लियरेंस हमारा कितना हो जाएगा 2.25 मीटर, यानी ये एज से लेके यानी आउटर व्हील, यानी जो भी व्हील आप हमारा सबसे नियरेस्ट होगा टर्न पैड के एज से, उन दोनों के बीच का गैप क्या होना चाहिए 2.25 मीटर। इधर यहाँ फिर यहाँ यहाँ कहीं भी हो, ये मिनिमम गैप इसको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरीके से थर्ड कॉलम के लिए 6 मीटर अप टू बट नॉट इंक्लूडिंग 9 मीटर। ठीक है, 6 मीटर से लेकर 9 मीटर तक के लिए 9 मीटर इंक्लूड नहीं करेंगे, उस केस में क्या होगा, अगर 3 मीटर होगा 4 मीटर होगा। ठीक है, 3 मीटर कब होगा, इफ द टर्न पैड इज इंटेंडेड टू बी यूज बाय द एरोप्लेन विथ अ व्हील बेस लेस देन 18 मीटर। व्हील बेस क्या होता है, ये फ्रंट व्हील और रियर व्हील के बीच का गैप, ये व्हील बेस हमारा कहता है। अगर 18 मीटर से कम होता है तो फिर हमारा क्लियरेंस 3 मीटर होना चाहिए। अगर ग्रेटर देन 18 मीटर होता है तो हमारा क्लियरेंस कितना होना चाहिए 4 मीटर होना चाहिए। उसी तरीके से 9 मीटर से लेके 15 मीटर तक अगर हमारा आउटर मेन गियर व्हील स्पैन है, उस केस में हमारा क्लियरेंस डिस्टेंस कितना होना चाहिए 4 मीटर का। ठीक है, ये आपको जो डिटेल्स है एनेक्स 14 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये ठीक है, जैसे ये आपका रनवे है और ये रनवे का एंड है, ये ठीक, ये रनवे का एंड है कि एयरक्राफ्ट इधर से आ रहा है, एयरक्राफ्ट इधर आते 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 यहाँ पे ऐसे जब तक ये स्ट्रेट पूरा नहीं हो जाता तब तक ये डिस्टेंस हमें देना है। उसके बाद फिर यहाँ से ही इसके बाद जब तक ये एयरक्राफ्ट स्ट्रेट ना हो जाए तब तक ये टर्न नहीं करेगा, मीन्स ये ऐसे मूव नहीं करेगा। जैसे ही स्ट्रेट होगा उसके बाद फिर यहाँ से इसकी टर्निंग स्टार्ट होगी और फिर ये अलाइन होके रनवे के सेंटर लाइन से अलाइन होने के बाद वो आगे की ओर बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये एंगल दिया गया है जैसे टर्निंग का, ये 30 डिग्री होता है। ठीक है, स्टीयरिंग एंगल, और उसके बाद फिर जैसे ही यहाँ पे फाइनल इसको टर्न देना स्टार्ट करते हैं ये एज के पास आने के बाद, तो ये मैक्सिमम 45 डिग्री होना चाहिए, 45 डिग्री, इससे ज़्यादा नहीं होना, यानी स्टीयरिंग एंगल जो होना चाहिए ये 45 डिग्री से कम होना चाहिए, लेस देन 45 डिग्री। लिखा हुआ द विड्थ ऑफ ए टर्न पैड एंड द रनवे should be such that the nose wheel steering angle of the aircraft for which the turn is intended will not exceed 45 डिग्री। ठीक है, पहले इसे स्ट्रेट लाइन में लाना है, उसके बाद फिर यहाँ से एंड पे यहाँ शुरुआत करनी टर्निंग की, और ये टर्निंग एंगल शुड नॉट बी, यानी आपका जो स्टीयरिंग एंगल है शुड नॉट बी ग्रेटर देन 45 डिग्री, ये उससे कम होना चाहिए। उससे कम करने के बाद फिर वापस से जब यू टर्न हो जाता है तो स्ट्रेट करेंगे, सेंटर लाइन से अलाइन करेंगे। ठीक है, फिर आपको जो एनएक्स 14 में आपको मिल जाएगा ये डायग्राम, अलग अलग टर्न पैड जैसे अलग अलग कैटेगरी के जो आपके एयरक्राफ्ट होते हैं, लाइक कोड ए, कोड बी, सी, डी, ई, एफ। ठीक है, सबके लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग आपके टर्न पैड्स का डायमेंशन दिया हुआ है। ठीक है, और ये अदर प्लानिंग डिपार्टमेंट या फिर जो सिविल डिपार्टमेंट होता है वो ये बना के हमें देते हैं कि किस तरीके से आपका जो मार्किंग होता है रनवे के टर्न पैड्स का, कि किस एयरक्राफ्ट के लिए कितना डिस्टेंस, किस वो जो रेडियस होता है वो बना के हमें देते हैं। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये देखिए, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ये प्लानिंग डिपार्टमेंट बना के देता है। तो एयरक्राफ्ट वाइज यानी कैटेगरी वाइज किस एयरक्राफ्ट के लिए किस टाइप का टर्निंग रेडियस रहता है। जो क्रिटिकल एयरक्राफ्ट हैं जनरली उसी का ही टर्निंग रेडियस यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर प्रोवाइड किया जाता है, जो कि बाकी सब एयरक्राफ्ट जो उससे बिलो कैटेगरी के हैं वो सब उस पाथ को फॉलो करेंगे, तो जो क्लियरेंस डिस्टेंस है वो इजीली फॉलो हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका टर्न पैड के बारे में। तो टर्न पैड का कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप उसे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।